शांति। आपका प्रश्न है, जब कर्म की शुरुआत मन के संकल्प से होती है तो कर्म की पहली भोगना मन को मिलनी चाहिए, लेकिन हमने वीडियो में सुना कि अंतिम समय की भोगना मन की है, ऐसा क्यों? उत्तर है, देखो, मन की भोगना का अर्थ क्या है और कैसे ये कर्म का फल तैयार होता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमने YouTube पर कर्मों की गुह्य गति आध्यात्मिक रीति से रखी है, वो सुनो और उसको समझने का प्रयत्न करो। बहुत डिटेल में है और सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं और उसके अलावा भी सारी सिस्टम साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र से, सब जितना आप समझेंगे आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा और आपको बातें समझ में आएगी। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और अभी ये वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट मुख्य रखी है, ये पैसा सेवा के लिए डोनेशन में जाएगा, इसीलिए प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, तो आपका भी पुण्य बढ़ेगा। ठीक है, अभी हमें ये समझना है पहले तो कि मन की भोगना है क्या। वास्तव में मन को भोगना कोई नहीं मिलती है। हर एक कर्म हमारे संकल्प से, वाइब्रेशन से लेयर्स बनता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी YouTube पर 3 टॉपिक रखे हैं। वास्तव में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ है। न्यूट्रॉन माना परमात्मा की एनर्जी, प्रोटॉन माना शुद्ध संकल्प आत्मा के। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और पॉजिटिव संकल्प से ही यही एक सीढ़ी है उस मंजिल तक पहुंचने की, जिससे हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति नेचुरल आए। तो इस दोनों के साथ ऊपर इलेक्ट्रॉन है, वो चक्र लगाता है। ये सारी बात आप YouTube पर समझ सकते हैं। तो कर्म की भोगना, कर्म का फल की तैयारी जो होती है, उसमें हमने बताया है स्थल, समय, आत्मा, वस्तु, ये सब इकट्ठे होते हैं तभी कर्म का फल मिलता है। और कई कर्म का फल बहुत साल बाद, तो क्या बहुत जन्म के बाद भी मिलता है, इकट्ठे होते हैं। कई एक के साथ के हिसाब है, कई बहुतों के साथ के हिसाब है। ये बातें आपको जब डिटेल में समझेंगे तभी समझ में आएगी। तो कर्म की भोगना शरीर को प्रकृति द्वारा मिलती है। तो ये मन के अंदर उसके वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 4 फीट का जो होता है, उसमें सारे कर्म भरे हैं वाइब्रेशंस के रूप में। तो ये जो मन के अंदर जब हमारी नेगेटिव विचार बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव कम होते जाते हैं, पाप बढ़ते जाते हैं, पुण्य कम होता जाता है, तब ये मन के अंदर नेगेटिव संकल्प या वाइब्रेशंस ज़्यादा होने के कारण वो बल्क में साथ में बाहर आते हैं और कहीं भी शरीर के अंग में इफेक्ट करते हैं। और ब्रेन की जो बीमारी है, उसका मतलब यह है कि हमारे अंदर मन में वो जो संकल्पों से बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं, वो केमिकल्स जो
नेगेटिव केमिकल्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं और पॉजिटिव कम हो जाते हैं। ये भी हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में डिटेल में समझाया है कि ये सब कैसे होता है। तब ये जो प्रोडक्शन जो हमें चाहिए अच्छा केमिकल, वो कम होने से न्यूरॉन मर्ज होते जाते हैं, डीएनए भी मर्ज होते जाते हैं, अच्छे सेल्स बनना कम हो जाते हैं, संस्कार सब नेगेटिव हो जाते हैं। तब उसकी एक की एक भोगना नहीं रहती। और इसके हिसाब से जब अंतिम समय आता है तो ये भोगना जब तक फिनिश ना करे, माना नेगेटिव एनर्जी खत्म ना होवे, तब तक परमधाम नहीं जा सकते। तो ये जब साथ में इकट्ठी होती है और पुण्य कम या खत्म होने से हमें ज्यादा भोगना लगती है। और इसीलिए ये अंतिम समय में ब्रेन में ओवरलोड होने से जो भी बीमारियां हो रही है, ये सब एकदम कड़े ते कड़े पाप की सजाएं है, बहुत समय की इकट्ठी हुई एनर्जी है। इसीलिए मन की भोगना का अर्थ यह है कि ज्यादा बायोकेमिकल्स नेगेटिव बढ़ जाने से हमारे ब्रेन की सारी सिस्टम अपसेट हो जाती है, आत्मा में शक्ति कम हो जाती है। तब ये सारी डिप्रेशन से टेंशन से डिप्रेशन वगैरह होता है। ये आप हेल्थ एंड माइंड कुंडलिनी चक्र के टॉपिक भी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, उसको कैसे बढ़ाए। उत्तर है, देखो कॉन्फिडेंस कम होने का अर्थ यह है हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आत्मा में शक्ति कम है। तो अभी उसका एक ही रास्ता है, आत्मा में शक्ति भरने के लिए पॉजिटिव बनना है। तो ऊपर से हमें पॉजिटिव डालना शुरू करना है, माना सोचना शुरू करना है। ये हमारे ब्रेन के अंदर जो सारी सिस्टम है, उस सिस्टम में भी लेयर्स होते हैं। अभी ये चीज़ ऐसी है जैसी हम उसको निकाल के फेंक नहीं सकते, और इसीलिए एक ही रास्ता है, बस ऊपर से अच्छा अच्छा सोचना शुरू करो तो ऑटोमेटिक नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान मार्ग इसके लिए ही है, डिप्रेशन टेंशन वगैरह को समाप्त करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए हमने यूट्यूब पर योग की 4 अवस्था क्या है और कैसे उसमें जा सकते हैं। संचित कर्म भस्म बीजरूप स्थिति में होते हैं, लेकिन पहली अवस्था जो मनन चिंतन उसकी विधि हमने बताई है, वही फाउंडेशन है। फाउंडेशन जितना मजबूत, इतनी हमारी मंजिल मजबूत होगी। तो ये विधि अपनाएंगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है। ओम शांति।